हेलो एवरीवन। आज जो मैं लेसन पढ़ रही हूँ उसका नाम है पनिशमेंट फॉर थेफ्ट। थेफ्ट मीन्स चोरी, पनिशमेंट सज़ा, चोरी की सज़ा। नरेश एंड महेश वर नेबर्स। नरेश और महेश पड़ोसी थे। दे हैड देयर हाउसेस इन आ विलेज। उनके घर एक गांव में थे। Their fields were located at same distance from their houses. Their fields में मतलब उनके खेत, located स्थित थे, distance same distance बराबर दूरी पर। Their fields were located at same distance from their houses. उनके घरों से उनके खेत बराबर सीमा पर स्थित थे। एंड शेयर्ड आ कॉमन बाउंड्री, और वे साझा करते थे। बाउंड्री मीन्स होता है सीमा, जो हम लोग घरों के या खेतों के किनारों पर बनाते हैं अपने। तो वो उनके जो खेत हैं वो एक दूसरे से उनकी सीमाएं साझा करते थे। देयर फील्ड्स वर स्मॉल। उनके खेत छोटे थे। सो दे कुड नॉट यील्ड आ लार्ज प्रोड्यूस। इसलिए वे ज़्यादा मात्रा में फसल नहीं उगा सकते थे। वन डे दे डिसाइडेड टू सो द क्रॉप टुगेदर। एक दिन उन्होंने, सो मीन्स होता है बीज बोना, डिसाइडेड निश्चय किया, क्रॉप फसल। वन डे दे डिसाइडेड, एक दिन उन्होंने एक साथ, टुगेदर मीन्स एक साथ फसल बोने का निश्चय किया। सो दैट दे कुड वर्क टुगेदर एंड हैव अ बेटर लार्ज क्रॉप। जिससे कि वे एक साथ काम करके अच्छी और बड़ी मात्रा में फसल उगा सकें। दिस वॉज हाउ, इस प्रकार दे बिकेम पार्टनर्स, वे साझीदार बन गए। They decided to sow the crop of melon. उन्होंने तरबूज की खेती बोने का निर्णय किया। They worked hard. उन्होंने कठिन मेहनत की। And soon the field became green with a lot of plants. A lot of plants, बहुत सारे पौधों से हरी भरी हो गई। और जल्द ही खेती बहुत सारे पौधों से हरी भरी हो गई। दे केम टू द फील्ड अर्ली इन द मॉर्निंग। वे सुबह जल्दी खेतों में आते थे। एंड वर्कड अंटिल इट वॉज डार्क। और जब तक अंधेरा नहीं हो जाता था तब तक वे काम करते थे। विद टाइम, समय के साथ, the plants started to bear melons in a large number. यहाँ bear जो है इसका मतलब है पैदा करना या उत्पन्न होने लगना। तो समय के साथ पौधों ने अधिक मात्रा में तरबूज पैदा करना शुरू कर दिया। They were happy to see their hard work बेयर गुड रिजल्ट। यहाँ पे बेयर है परिणाम, बेयर गुड रिजल्ट अच्छा परिणाम। तो वे अपनी कड़ी मेहनत देखकर कड़ी मेहनत का अच्छा परिणाम देखकर बहुत खुश हुए। वन डे द मेलन्स स्टार्टेड टू बी राइपन। एक दिन तरबूज पकना शुरू हो गए। They sat together and talked. वे एक साथ बैठे और बात की। How they should divide the crop between themselves. कैसे एक दूसरे में आपस में फसल को बांटना चाहिए। They decided that each of them would pluck a basket of melons every day and sell in the market. उन्होंने निश्चय किया कि उनमें से प्रत्येक एक तरबूज की टोकरी तोड़ेगा
और बाजार में प्रतिदिन बेचेगा। इन द मॉर्निंग, प्रातःकाल में, सुबह में, बोथ नरेश एंड महेश केम टू द फील्ड। नरेश और महेश दोनों खेत में आए। दे फाउंड दैट देयर वर नॉट एज मैनी मेलन्स एज दे हैड लेफ्ट लास्ट नाइट। दे फाउंड, उन्होंने पाया, दैट कि देयर वर नॉट एज मैनी मेलन्स, कि वहाँ बहुत सारे तरबूज नहीं थे, एज दे हैड लेफ्ट लास्ट नाइट, जैसे कि उन्होंने आखिरी रात को छोड़ा था खेत को, उतने तरबूज नहीं थे। नरेश सेड, वेयर कैन सो मैनी मेलन्स गो। नरेश ने कहा, इतने सारे तरबूज कहाँ जा सकते हैं। महेश सेड, महेश ने कहा, दे मस्ट हैव बीन स्टोलन, वे जरूर चोरी हो गए हैं। नरेश सेड, व्हाट शुड वी डू। नरेश ने कहा, हमें क्या करना चाहिए। महेश सेड, महेश ने कहा, आई थिंक वी शुड लॉज आ कंप्लेंट टू द पुलिस। महेश ने कहा, मैं सोचता हूँ कि हमें पुलिस को शिकायत दर्ज करनी चाहिए। लॉज मतलब यहाँ पर है दर्ज करना, कंप्लेंट मतलब शिकायत। नेवर एक्सपेक्ट द पुलिस, कभी भी पुलिस से उम्मीद मत रखो, आशा मत रखो। टू कम टू एग्जामिन द थेफ्ट टू मेलन, तरबूजों की चोरी की जांच करने को पुलिस आएगी, ऐसी उम्मीद पुलिस से कभी मत रखो। सेड नरेश, नरेश ने कहा। दे हार्डली बॉदर फॉर सच ट्रिवियल थिंग्स। ट्रिवियल मतलब होता है महत्वहीन, बॉदर मतलब ध्यान देना। हार्डली, वे शायद ही ऐसी, सच मतलब ऐसी महत्वहीन वस्तु पर, चीज़ों पर ध्यान देंगे। What should we do then? तब हमें क्या करना चाहिए। I think we should wait and watch, said नरेश। नरेश ने कहा, मैं सोचता हूँ कि हमें इंतज़ार करना चाहिए और देखना चाहिए। They shared the remaining ripe melons and went to the market. उन्होंने बचे हुए पके तरबूजों का बंटवारा किया और बाजार चले गए। नेक्स्ट डे, अगले दिन, दे फाउंड, उन्होंने पाया, दैट द melons had been stolen once again, तरबूज फिर से एक बार चोरी हो गए थे। नरेश एंड महेश sat down together to find a solution to the problem. समस्या के समाधान के लिए नरेश और महेश एक साथ समस्या की समाधान को खोजने के लिए एक साथ बैठ गए। Then they made a plan. तब उन्होंने एक योजना बनाई। They set iron nails in the ground around the ripe melon. They set iron nails in the ground around the ripe melons. उन्होंने पके हुए तरबूजों के चारों तरफ मैदान में लोहे की कील को बिछा दिया। They also placed thorny bushes around the field. उन्होंने कांटेदार झाड़ियाँ, थ्रोनी बुशेस मतलब कांटेदार झाड़ियों को खेत के चारों तरफ लगा दिया। Then they returned to the field after dinner. और रात के खाने के बाद वे खेत में लौट गए। And hide themselves in the neighbor's house. और खुद को
पड़ोसी के खेत में, ये जो एपोस्ट्रोफी एस है मतलब पड़ोसी के खेत में खुद को छुपा लिया, हाइड मतलब छुपा लिया। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, मध्यरात्रि के समय। दे हर्ड अ पेनफुल स्क्रीम, उन्होंने दर्द भरी चिल्लाहट को सुना। दे गॉट अप, वे उठ गए। एंड लिट द टॉर्च इमीडिएटली, और तुरंत ही टॉर्च को जलाया। दे सॉ देयर वॉज अ मैन हु वॉज लिम्पिंग अवे फ्रॉम देयर फील्ड, उन्होंने देखा कि एक आदमी जो कि लंगड़ाते हुए खेत से दूर जा रहा था। दे रन आफ्टर एंड कॉट हिम, वे उसके पीछे भागे और उसे पकड़ लिया। द मैन वॉज अतुल, वह आदमी अतुल था। ही बिलोंग्ड टू द सेम विलेज, वह उन्हीं के गांव का था। ही कन्फेस्ड टू द थेफ्ट्स एंड बेग्ड सॉरी, उसने चोरी को स्वीकारा और माफ़ी मांगी। हाउएवर, फिर भी, नरेश एंड महेश टुक हिम टू द विलेज सरपंच, नरेश और महेश उसको गांव के सरपंच के पास ले गए। देयर अतुल हैड टू पे द प्राइस ऑफ द मेलन्स, वहाँ अतुल को तरबूजों की कीमत चुकानी पड़ी। ही हैड स्टोल, जो उसने चुराए थे। ही हैड अर्न अ बैड नेम इन द विलेज, उसने गांव में एक खराब नाम कमाया, या बोलेंगे कि वह गांव में बदनाम हो गया। Nobody liked to have anything to do with him, nobody, कोई भी उसके साथ कुछ भी काम नहीं करना चाहता था।